नमस्कार, स्वागत जी आप सभी का फर्स्ट वेडिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं जसवां प्रापुर के डाडा सिबा में। तो दर्शकों, इससे पहले मैं आगे का लाइव शुरू करूं, पहले मैं एक टेक्निकल के तौर पे वॉल्यूम चेक कर लेता हूं यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो वर्किंग है कि नहीं। उसके बाद मैं विषय जो है आप सभी के आगे रखूँगा कि मामला क्या है एग्जैक्टली। जी, वॉल्यूम के टेस्ट हो चुका है, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दर्शकों, जसवां प्रापुर के डाडा सिबा में जो है बीते दिवस हमें भी कुछ टेलीफोन्स आए और संपर्क हुआ। हम वैष्णो देवी के टूर पे थे, इसलिए दोपहर को पहुंचे तो कल नहीं आ सके, पर आज जो है हम यहाँ पर अभी आए हैं। और दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ा अहम विषय जो है वो सामने आ रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार का आह्वान आया है कि KYC जो ये इलेक्ट्रॉनिक KYC करवाई जा रही है। ज़मीन, जो भी आपकी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन है उसकी जो है KYC होगी, एक प्लेटफॉर्म पर जो है उसके बारे में डिटेल आ जाएगी, ताकि कल को पर्चे वगैरह निकलते हैं तो वो ऑनलाइन जो आएंगे उससे जो है आसानी हो जाएगी। इसलिए सरकार ने सुविधा दी है। लेकिन इस सुविधा की एवज में कुछ लोग जो है इसको धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो है वो आज डाडा सिबा के ग्रामीण लगा रहे हैं। जी हाँ, आज सुर्खियों में भी है कहीं ना कहीं ये चीज़ कि डाडा सिबा में जो कोई कर्मचारी है वो KYC के नाम पर जो है वो पैसे ऐंठ रहा है। तो अब कौन है वो कर्मचारी, क्या है? आज इन्होंने एक जो ग्रुप है वो तहसीलदार डाडा सिबा बीरबल जी से भी मिला है। उन्होंने जो है वो कार्रवाई के जो है सख्त जो है मांग की है उनसे। और उसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्रवाई के अलावा जो है वो यहाँ पर अभी इन्होंने जो इनको आश्वस्त किया है कि अभी जो SDM दे रहा है उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है, तो इस पर जो क्या कार्रवाई होगी। पहले उससे पहले ये बात करते हैं। आज हमारे साथ उप प्रधान सहित कुछ ग्रामीण हैं। दर्शकों, कल पूर्व उप प्रधान बलदेव ने भी जो आरोप लगाए हैं, आज कुछ और लोग जो हैं हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इनसे। सर नमस्कार, स्वागत। नमस्कार विनायक जी। क्या कहेंगे सर, जो विषय आया है सामने उस पर क्या कहेंगे? सर, बात ऐसे है कि बड़े दिनों से हमें भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पटवारी हो रही है, चौकीदार है जो कि KYC के पैसे ले रहे हैं और लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने भी पहले एक बार मैंने पहले भी पटवारी को फ़ोन करके बोला था कि पटवारी साहब, बुजुर्गों से ज़रा तमीज़ से पेश आया करो। तो इन्होंने बोला ठीक है पंडित जी, आज के बाद नहीं होगा। और अब ये पैसे लेने शुरू कर दिए। ग्रामीण हमारे पास आ रहे हैं, कोई बोल रहा मेरे से 20 रुपये ले लिए, कोई बोल रहा मेरे से 20 रुपये ले रहे हैं। जैसे कि एक कर रहे हैं KYC ना, तो अगर किसी की ज़मीन नंगल चौक में भी है या डाडा सिबा में है, लडियाड़ा में है किसी की, तो ये 3 करा रहे हैं तो 60 रुपये ले रहे हैं। तो जबकि सरकार ने बोला है कि ये पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सारा KYC। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बेतुके कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, आज आप लोग जो तहसीलदार ऑफिस भी गए थे? जी सर। कितने के लोग गए थे? हम 10-15 लोग गए थे कि क्या बात थी सामने, तो थोड़ा विस्तृत जानकारी। हम गए थे कि सर से कंप्लेंट करने गए थे कि ऐसे आपका पटवारी और चौकीदार लोगों से, गरीब लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं और ये गरीब इन्होंने धंधा बना के रखा हुआ है। क्या कहा फिर तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब वहाँ सुपरटेंडेंट साहब थे। हाँ। तो उनसे बात हुई तो वो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो अब कितने के लोग जो है आपसे मिले इस विषय पर और क्या कुछ कहा जी? तो कम से कम जिनसे पैसे ले रहे हैं ना, सभी बोलते हैं प्रधान जी ऐसे वो पैसे ले रहे हैं। और कल तो ज़्यादा ही हो गया, कहीं ज़्यादा ले होने इन्होंने किसी से। अच्छा। वो सर एक बुजुर्ग गया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नाम हमारा शिवचरण जी हैं। अच्छा। वो बुजुर्ग हैं बेचारे, उनसे चला भी नहीं जाता। तो वो क्या बात, अपने नरेगा के कैटल शेड के लिए वो ततीमा कटवाने गए थे। तो उनको वहाँ जाके बोलता है कि आप डाडा सिबा से कार्बन ट्रेस पेपर लेके आओ। वो बुजुर्ग कैसे बतौर से पैदल चल के आ सकता है? इनके पास क्या ट्रेस पेपर नहीं है। आज KYC की बात करी सर प्लीज जी। काफी लोगों ने बोला मेरे से कि ये पैसे ले रहे हैं सर। अच्छा। हाँ जी। तो अब क्या मांग चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लोगों से जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं वो उनको वापस किए जाए। ओके। सर, सरकार के किसी व्यक्ति से बात हुई आपकी और ऐसा कुछ, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये चीज ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्या? बिल्कुल। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। और मतलब मेरे तो यही मानना है कि जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं वो सारे पैसे इनको पब्लिक को वापस किए जाएं।
ओके, कितने कितने बताए अभी आपने, मतलब? ये पर एक आदमी की 20 रुपए ले रहे थे, कहीं से 40 भी लिए हैं। हाँ जी। इसका क्या ऑनलाइन वगैरह भी लिए पेमेंट है, कुछ ऐसा भी है? सुनने में आ रहा था भी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी की है। सर इसके बारे में मेरे को ऑनलाइन के नहीं, बस नगद तो लोग दे के आए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अगर लोगों को बोला जाएगा, अगर प्रशासन बुलाता है तो लोग बोलेंगे उनके? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर। अच्छा। हाँ जी। तो आप बतौर उप प्रधान आपके पास शिकायत आई। हाँ। तो आपने अब उस पर कार्रवाई क्या की है? हमने तहसीलदार महोदय के पास गए, एप्लीकेशन दी है। अच्छा। कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो इन्होंने पैसे लिए हैं वो वापस किए जाएं उनके लोगों के। सर आज एक दैनिक अखबार में जो एक खबर लगी थी, उसमें जो पटवारी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, अगर किसी और ने किया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार बीरबल ने भी यही कहा है। सर लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं तभी लोग, और हमारे पूर्व प्रधान हैं। हाँ। क्या नाम बताया था? बलदेव सिंह जी। उनसे पैसे मांगे हैं 60 रुपए। अच्छा। और उनकी खबर भी लगी हुई साथ में बलदेव जी के साथ। हाँ जी। तो बाकी जो हमारे पास आए हैं, अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं उनको लेके आ जाऊंगा। अच्छा। हाँ जी। उसके अतिरिक्त सर यहाँ पर ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आता है। बिल्कुल सर। इस बात पे क्या कहेंगे आप? सर ये भ्रष्टाचारी तो है। सरकार बोल रही है पैसे नहीं लेने और उनके मुलाजिम पैसे ले रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचारी है। ओके, चलिए ठीक है जी। आपके साथ कौन कौन बैठे हैं? मेरे साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर विवेक शर्मा जी हैं और जसविंदर काका जी हैं, जो कि समाजसेवी हैं, दुकानदार भी हैं। ओके। हाँ जी। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद सर, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उप प्रधान डाडा सिबा और यहाँ पे आज जानकारी दे रहे थे। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर भी जो है ये कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी इस विषय को लेकर। जब हमने इस बारे में तहसीलदार और मैंने और मेरे सहयोगी ने जो है तहसीलदार डाडा सिबा बीरबल जी से इस बारे में बात की, तो उनका कहना था कि 3 बजे जो है वो से पहले जो है SDM देहरा शिल्पी बेगटा मैम को भी जो इस बारे में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और जो आज खबरें लगी हैं उसके बारे में भी जो है पूरा जिक्र किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, विषय फिर यही सामने आता है कि ऐसा कौन कर रहा है। हालांकि ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पटवारी चौकीदार का नाम लेके कह रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उप प्रधान के पास आके शिकायत लेके आते हैं और उसके बाद उप प्रधान जो है वो तहसीलदार साहब से मिलने जाते हैं। अब देखना ये है कि कब जो है इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि ये लोग जो हैं सारे फलीभूत हैं इस चीज़ से, इनको पता है भली भांति। और ये तो प्रधान जी ने तो कह भी दिया कि अगर प्रशासन बुलाना चाहे तो ये लोग जो हैं वो तहसील ऑफिस में जो है वो इकट्ठे भी हो जाएंगे और इवन बल्कि यहाँ पर बोल भी देंगे इस चीज़ को। हालांकि आज एक शिकायत जो है इन लोगों ने यहाँ पर तहसीलदार साहब को देने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार साहब किसी मीटिंग में गए हुए हैं, इसलिए वो उनसे टेलीफोनिकली इनका संपर्क हुआ है, लेकिन शिकायत उन्होंने कर दी है, ये क्लियर है। कल बीते दिवस बलदेव जी ने मीडिया में भी आकर जो है इस बात में को कहा, जो कि डाडा सिबा के पूर्व प्रधान हैं। अब क्या मसला है, कौन ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? हालांकि जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में तो ये क्लियर कहा जाता है कि KYC के नाम पे कोई भी चार्ज आप नहीं ले सकते हैं। ये फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है। अब आरोप लग रहे हैं, ये समाज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इस पर तथ्य क्या है, इस पर वक्तव्य क्या है, इस पर सच्चाई क्या है, अब ये प्रशासन को जो है इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अब विषय डाडा सिबा से उठा है, हो सकता है कि आज डाडा सिबा में आवाज बुलंद हुई हो और आगे कहीं और भी बुलंद हो सके। तो चलिए जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक ठाकुर, जसवां प्रापुर के डाडा सिबा से आप सभी के बीच में लाइव था। शेयर कीजिएगा इस लाइव को और लोगों तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, शुक्रिया।